बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम अपने फंक्शंस के प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 4 टास्क किए थे और उसके साथ एक फिर बोनस टास्क भी कर लिया था। आज हम अपने 5th टास्क को हम इस वीडियो में और 6th टास्क को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं 5th टास्क के, इसमें पूछा क्या गया है और फिर उसके मुताबिक अपना प्रोग्राम डेवलप करते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये कहता है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम किलोमीटर्स टू माइल्स यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि वो कन्वर्ट करे किलोमीटर्स से डिस्टेंस को किस में, माइल्स में। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल टास्क, लेकिन अगर फॉर यू इट इज द फर्स्ट टाइम टू डील विद फंक्शंस, तो आप कैसे इसको करोगे वो मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, तो लेट्स गो इनटू द आईडीई और हम यहाँ पर कोड देखते हैं कि हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले काम करते हैं, हम यूजर से वैल्यूज लेते हैं और फिर हम उसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं और फिर फंक्शन में इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए ना, कि आप फंक्शंस में कोड कॉपी करते हो और फिर पेस्ट करते हो, तो फिर आप कॉपी और पेस्ट नहीं करोगे, आप डायरेक्ट फंक्शन को टाइप करोगे और आपको पता होगा कि यहाँ से वैल्यू आएगी, मैं फिर बाद में पास करूंगा, तो इसका लॉजिक इस तरह बनेगा। बट फॉर नाउ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जब एक टास्क दिया जाता है तो आप उस टास्क को विदाउट फंक्शन परफॉर्म करो, फिर उसके लिए फंक्शन बनाओ और उसको कॉपी करके उधर पेस्ट करो। लेकिन क्या क्या चीज़ें कॉपी करनी है, क्या क्या चीज़ें पेस्ट करनी है और पेस्ट के बाद क्या चीज़ें चेंज करनी है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं देता हूं सी आउट, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ठीक है, तो मैंने इस तरह लिखा, चलो पूरा लिख दें किलोमीटर्स, और इधर एक डिस्टेंस आएगा किलोमीटर्स में, तो सी इन मैं इधर लिख लेता हूं किसमें, एक वेरिएबल में डिस्टेंस किलोमीटर। तो किलोमीटर में डिस्टेंस का जो वेरिएबल है, इसको लेट्स हम डिक्लेयर कर लेते हैं फ्लोट में। तो फ्लोट डिस्टेंस अंडरस्कोर किलोमीटर और फ्लोट डिस्टेंस अंडरस्कोर माइल्स। तो अब दो चीजें हैं मेरे पास, डिस्टेंस किलोमीटर, डिस्टेंस अकोर माइल्स। तो जो यूजर एंटर करेगा वो डिस्टेंस इन किलोमीटर वाले वेरिएबल में आ जाएगा, और फिर हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे माइल्स में, तो हम इसमें स्टोर कर देंगे और फिर डिस्प्ले कर देंगे। सही, तो लेट्स डू। तो पहले जाते हैं क्वेश्चन पर, और इधर हमें फॉर्मूला बताया गया है कि 1 किलोमीटर इतने माइल्स के बराबर है। जब आपके पास 1 किलोमीटर इतने माइल्स के बराबर है, तो यूजर ने कितने किलोमीटर्स दिए होंगे, हम उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि डिस्टेंस माइल्स इज इक्वल टू, ठीक है, जो यूजर ने एंटर किया है उसको मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू से। तो वैल्यू क्या है, ये, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो इस वैल्यू के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई होता है, तो यूजर ने 1 किलोमीटर दिया है, तो वो तो इस 1 माइल के ही बराबर है, मतलब 1 किलोमीटर इतने ही माइल्स के बराबर है। अगर 2 दिया है, तो इधर 2 आएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इधर क्या आएगा, डिस्टेंस इन माइल्स इस वेरिएबल में आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम सी आउट करते हैं। तो सी आउट, तो हम इधर लिखते हैं कि डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस अंडरस्कोर किलोमीटर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं डिस्टेंस किलोमीटर्स इन माइल्स इक्वल टू क्या, ये। ठीक है, और एंड कर लेते हैं इसको। तो इधर डिस्टेंस किलोमीटर आ जाएगा यहाँ से, कि अगर यूजर ने 5 एंटर किया है, तो ये आएगा 5 किलोमीटर इन माइल्स इक्वल टू इतना। ठीक है,
तो इतने माइल्स के बराबर है। या अगर ये ठीक नहीं है ना, तो हम इसको इस तरह कहते हैं कि ये प्रॉम्प्ट ठीक नहीं है, तो डिस्टेंस इतने किलोमीटर्स, तो 5 किलोमीटर्स आर इक्वल टू, इज इक्वल टू, और इधर लिख लेते हैं माइल्स। ठीक है, इतने माइल्स, और हम इसको ये करते हैं। बाकी चीज़ नहीं है, ये हम उस तरह से वेरिएबल से वैल्यूज पुट करके सी आउट के साथ मिला लेते हैं कि हमारे स्ट्रिंग के साथ वो वैल्यूज वेरिएबल से आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं एक दफ़ा और देखते हैं। पहले 1 के साथ कर लेते हैं ताकि हमें देखें कि फॉर्मूला ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इधर थोड़ा सा स्पेस ठीक नहीं है 2 के, तो 2 ये है, तो इधर मैं एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अब दोबारा रन करता हूँ। अब मैं इधर रन करता हूँ और फिर 1 देता हूँ। देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू दो इतने माइल्स। समझ आई इस बात की? तो ये सी आउट को मैंने इसलिए फॉर्मेट किया था यहाँ पर इस तरह से। तो अब यूजर 2 एंटर करता है। ठीक है, 2 किलोमीटर्स इज इक्वल टू इतने माइल्स, फिर 10 किलोमीटर्स इक्वल टू इतने माइल्स। तो हमारे पास तो अब माइल्स में जवाब आ रहा है। ठीक है, लेकिन बात यह है, क्या हमने इस टास्क को सही कंप्लीट किया? नहीं, इसलिए कि टास्क में हमसे पूछा गया था क्या कि आप राइट अ सीक्वेंस दैट कन्वर्ट्स डिस्टेंस फ्रॉम किलोमीटर यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसका मतलब है कि कन्वर्जन के लिए अपना अलग एक फंक्शन होना चाहिए। हमने तो मेन के अंदर किया है, बाकी कोड के साथ। ठीक है, तो अब अगर मैं इधर इस तरह कहूँ कि एक फंक्शन बनाते हैं और मैं कहता हूँ कि ये फंक्शन क्या करेगा, इसका नाम होगा डिस्टेंस, या कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट टू माइल्स। तो कन्वर्ट टू माइल्स आएगा, तो ये एक वैल्यू रिसीव करेगा जो कि किलोमीटर्स में होगा। तो हम कहते हैं कि फ्लोट डिस्टेंस के एम, बस वही वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ जो इधर है, लेकिन ये दो डिफरेंट होंगे, सिर्फ इनके नाम एक जैसे हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो डिस्टेंस अंडरस्कोर किलोमीटर, तो जब हम इधर से इसको कॉल करेंगे ना, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कैलकुलेट करेगा माइल्स में। तो हम कहते हैं कि फ्लोट माइल्स इक्वल टू क्या, यही सेम फॉर्मूला। ठीक है, या आप इसी फॉर्मूला को इधर से कॉपी कर ले और इधर पेस्ट कर ले। चलो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि डिस्टेंस माइल्स इज इक्वल टू डिस्टेंस किलोमीटर इनटू दिस वन। तो ये वाले वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये वेरिएबल तो इधर डिक्लेयर नहीं है, तो हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो इंट इस तरह से। ठीक है, और साथ में ये कर देते हैं, या आप दूसरी लाइन पर लिख देते हैं कि डिस्टेंस माइल्स इज इक्वल टू इस तरह से। तो एक लाइन में वो क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ। फिर हमने कहा कि इसमें असाइन करो कन्वर्टेड डिस्टेंस इस फॉर्मूले की मदद से। जब इसमें हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, तो अब ये इसको रिटर्न करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। हमने ये क्वेश्चन में नहीं कहा कि ये कैलकुलेट करके डिस्प्ले भी कर दे। अब ये वाला रिटर्न करेगा, किधर रिटर्न करेगा, जहां से ये कॉल हुआ होगा। तो ये कहेगा कि रिटर्न करो डिस्टेंस अंडरस्कोर माइल्स को। तो इधर हमारे पास किलोमीटर में वैल्यू आएगी, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उससे आएगा माइल्स में डिस्टेंस, उसको हम करेंगे रिटर्न। ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इतनी चीजें लिखने के बजाय हम क्यों ना एक आसान सा काम करें, इन सब को मिटाएं, इस वेरिएबल को भी मिटाएं, इस डिस्टेंस माइल्स को भी मिटाएं, और इसको भी मिटाएं, और सिर्फ ये कहें कि रिटर्न डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। बस जो डिस्टेंस आया है वो इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो कन्वर्टेड माइल्स है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इतने वेरिएबल्स की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए किया ताकि आपको वो वाला फ्लेवर भी समझ में आ जाए और ये वाला भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इट इज मच मोर प्रिसाइज और क्लियर है। हाँ, अगर आपने किसी और पर्पस के लिए
इसके रिजल्ट को सेव करना है वेरिएबल में, तो बिल्कुल बेशक आप फिर वेरिएबल ही यूज करोगे, लेकिन हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए जी अब इसको करते हैं कॉल। तो कॉल कहाँ से करें? अब अगर आपको याद है ना, तो हमने इधर डिस्टेंस माइल्स एक वेरिएबल यूज किया है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि डिस्टेंस माइल्स इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन और इसके अंदर ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब यूजर वैल्यू देगा इन किलोमीटर्स, तो वो इस फंक्शन कॉल में हम पास कर देंगे एज एन आर्गुमेंट। ये वैल्यू आ जाएगी इधर और यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ से जब कॉल हुआ था तो अब रिटर्न वैल्यू आई होगी, तो वो जब रिटर्न वैल्यू आई होगी तो वो इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, और जब इसमें असाइन हो जाती है तो फिर वो यहाँ पर हम उसको डिस्प्ले कर देंगे कि इतने किलोमीटर्स बराबर है इतने माइल्स की। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। तो 5 देता हूँ या 10 देता हूँ, तो देखो 10 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 10 माइल्स। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, इससे पहले जब हमने इसको कन्वर्ट किया था, ठीक है, जब हमने इसको कन्वर्ट किया था 10 किलोमीटर्स को, तो वो 10 पॉइंट समथिंग आया था ना, सॉरी 6 पॉइंट समथिंग आया था डेसिमल में, तो वो डेसिमल अब किधर गया? ठीक है, अच्छा अब देखो इसने चीज एक रिटर्न की है, लेकिन क्या चीज रिटर्न की होगी, इंटीजर या फ्लोट? हमने इसके साथ रिटर्न टाइप नहीं लिखा, लेकिन इसने रिटर्न किया है इंटीजर बाय डिफॉल्ट। समझ आई इस बात की? तो अगर आप चाहते हैं कि ये फ्लोट रिटर्न करे, तो फिर आप इसके साथ फ्लोट लिख लें। तो अब इधर आएगा क्या? फ्लोट। ठीक है, अब देखो 10, अब आया एग्जैक्ट डेसिमल की वैल्यूज माइल्स में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक फंक्शन के साथ इधर रिटर्न टाइप नहीं लिखते और यहाँ से आप रिटर्न करते हैं कोई वैल्यू, तो वो उसको एज एन इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, तो उसका जो डेसिमल पार्ट है वो उससे हट जाता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट डेसिमल के साथ वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने इसके साथ रिटर्न टाइप फ्लोट लिखा है। अगर आपको इंटीजर चाहिए तो फिर इंटीजर लिखे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है। ये था हमारा टास्क नंबर 5। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ ये एक फंक्शन जो है हमारे लिए क्या काम करता है, किलोमीटर्स को कन्वर्ट करता है डिस्टेंस में। अगर इसके बाद हम यूजर से दोबारा पूछे ना ये सेम क्वेश्चन उसी वेरिएबल में कि एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और फिर इसको कॉल करें इस तरह से, ये दोनों लाइंस में दोबारा यहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो अब ये दोबारा क्या करेगा, इसी कोड को रन करेगा। तो एक दफा मैं देता हूं इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स 5, तो वो मुझे बता रहे कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 3.10685 माइल्स, और फिर मुझसे पूछ रहा है दूसरे टाइम पर कि एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। मैं इस दफा देता हूं 8, और अब वो मुझे बता रहे कि 8 किलोमीटर्स इज इक्वल टू इतने माइल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा सेम पीस ऑफ कोड है, हम इसको 2 बार हमने यूज किया, तो इसलिए फंक्शन का जो कमाल है वो ये है कि फंक्शन के अंदर जो कोड, जो लॉजिक पड़ी होती है, वो वही लॉजिक परफॉर्म करेगा जब भी हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, ये आपका हुआ टास्क नंबर 5, एंड आई होप कि इस चीज की आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ नहीं आई तो खुद ट्राई करें, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, लेट्स गो ऑन इनटू द नेक्स्ट टास्क। ये क्या है? वो है राइट अ C++ program that utilizes a user-defined function to determine the maximum value among 3 integers। अच्छा, सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि आप एक फंक्शन बनाएं, ठीक है, जिसमें हम 3 वेरिएबल्स को पास करेंगे। 3 वेरिएबल्स में 3 वैल्यूज होंगी और वो उसमें वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो सबसे मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत इजी है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, बल्कि इसको मैं टास्क 6 के नाम, एक ये तो ऑलरेडी सेव है ना 5 पर, तो इसको मैं अब नया फाइल टास्क 6 में शुरू कर दूंगा। तो ये 6 हुआ,
और ये कोड रिमूव हुआ और ये कोड रिमूव हुआ। चले जी, अब टास्क 6 पे इम्प्लीमेंट करते हैं। टास्क 6 ये है कि आप एक फंक्शन बनाओ। अच्छा, इस दफा ना मैं फंक्शन पहले बनाता हूँ। पहले मैं कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करूंगा जिस तरह फिर मैं यूजर से लेता हूँ, और देखते हैं कि हम ठीक बना पाएंगे या नहीं। तो अब राइट अ C++ प्रोग्राम दैट यूजर डिफाइन टू डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू अमंग 3 इंटीजर्स। तो इसका मतलब है कि हमें एक फंक्शन चाहिए जिसका नाम होगा फाइंड मैक्स नंबर। ठीक है, मैंने ये नाम दिया। उसके अंदर 3 वेरिएबल्स आएंगे, 3 वैल्यूज आएंगे। तो 3 वेरिएबल्स जब आएंगी तो उनको 3 पैरामीटर से कैच करेंगे, और हम एज्यूम करते हैं कि तीनों इंटीजर्स ही हैं। तो इंटीजर x, इंटीजर y और इंटीजर z। ठीक है, तो मैंने 3 वेरिएबल्स पुट किए हैं। अब ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू अमंग 3, मैक्सिमम वैल्यू। तो इन तीनों में से तो एक वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो वो रिटर्न कर देगा। तो वो भी तो इंटीजर होगा, तो हम इसका रिटर्न टाइप वो भी इंटीजर पुट करते हैं। अब देखा, अब मेरे पास जो फंक्शन है ना उसका प्रोटोटाइप बन गया है, मतलब इसको हमने डिक्लेयर कर दिया है। और अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि अब लॉजिक क्या है फाइंड द मैक्सिमम का। तो अब देखो, अगर आपको प्रॉब्लम बनाने में मुश्किल आ रही हो ना, तो यहाँ पर देखिएगा, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज है। इन चीज में, इन तीनों वैल्यूज में या तो सेम वैल्यूज हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है, और अगर डिफरेंट है तो कोई ना कोई किसी से या कम है या ज्यादा है। ये जो सिंपल सोल्यूशन आप देख लें, सोच लेना कि एक्स वाई जी में एक जैसे नंबर भी आ सकते हैं, और एक्स वाई जी में मुख्तलिफ नंबर्स भी आ सकते हैं। अगर एक जैसे आते हैं तो फिर इनमें से कोई भी क्या है, मैक्सिमम नहीं है। और अगर हमारे पास क्या आता है, इन तीनों में से कोई डिफरेंट नंबर्स हैं, तो फिर उन डिफरेंट नंबर्स में से कोई ना कोई एक मैक्सिमम है। ठीक है, क्यों? एक या दो मैक्सिमम होंगे, लेकिन तीनों में से तो वही नंबर फिर मैक्सिमम होगा। तो ये तो आम लॉजिक आपने सोच लिया होगा। अब प्रोग्राम में हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो ऐसे हम क्या चीज, सी प्लस प्लस का वो कौन सा टूल है जो कि किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करता है कि ये इससे बड़ा है या छोटा है? ठीक है, तो वो टूल जरा अपने जहन में लाइएगा। आप लोग कहते हैं ना कि हमें लॉजिक बिल्डिंग में मसला आता है, तो लॉजिक बिल्डिंग आप कैसे करोगे? वो ऐसे करोगे, जब आप कोई प्रॉब्लम देखते हैं ना, तो उसको पहले इस तरह से एनालाइज करें कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, और फिर सी प्लस प्लस के उस टूल को अपने जहन में लाओ कि ऐसा कौन सा टूल है कि हमारे लिए ये वाला काम कर सकता है। तो अब हमारे लिए कंपैरिजन के लिए एक टूल है इफ, या इफ एल्स, या स्विच। तो अब इनमें तो आपका वो सेट थोड़ा सा नैरो होगा। अब इसमें से कौन सा यूज होगा, वो अब जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि इन तीनों को अब हम चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम क्या है कि नहीं। अच्छा, अब मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ मैक्स, और इस मैक्स के अंदर मैं कहूंगा कि जो वैल्यू मैक्स होगी ना, वो इस मैक्स वेरिएबल में मैं पुट कर दूंगा, और जो नहीं होगी तो वो इसमें नहीं होगी। तो फर्स्ट मैं एज्यूम करता हूं जो कि x है ना, ये वाला x, ये सबसे मैक्सिमम है, ये मैंने एज्यूम किया है। तो मैंने मैक्स को x असाइन कर दिया है। और अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये कहता हूं कि इफ, ठीक है, इफ y इज ग्रेटर देन, ठीक है, इफ y इज ग्रेटर देन x, अगर y x से ज्यादा है तो मैक्स के अंदर y पुट कर दो। सिंपल सी बात है। एल्स इफ, या एल्स इफ अगर नहीं लगाते तो एक और इफ लगा दो, इफ y इज ग्रेटर देन z, ठीक है, तो मैक्स के अंदर z को लगा दो। समझ आई इस बात की? अगर y x से ज्यादा है, y अगर x से ज्यादा है तो मैक्स के अंदर y को पुट कर दो, ठीक है। या y अगर z से ज्यादा है तो अगर z
y से ज्यादा है, ठीक है, तो मैक्स में फिर z पुट कर दो, समझ आए इस बात की, और फिर आखिर में रिटर्न कर दो मैक्स को। अब ये कंप्लीट नहीं है, अब इसको हम बार बार चलाएंगे और एरर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहां से हम इसको करते हैं कॉल। तो कॉल कैसे करेंगे, तो फाइंड मैक्स नंबर, और 3 नंबर इसको पास करते हैं 1 2 3। तो इन 3 में से कौन सा बड़ा है, 3, तो 3 रिटर्न होना चाहिए, तो उसको हम इधर डिस्प्ले कर देंगे, सी आउट मैक्स नंबर इज, इस तरह से, और एंड लाइन इस तरह से। तो इसके बीच में हमने फंक्शन को कॉल भी किया है, उधर से वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी रिटर्न होकर और इधर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब ये याद रखिए ये डिस्प्ले हम इधर नहीं कर रहे, इधर कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, तो द मैक्स नंबर इज 3, समझ आई इस बात की, तो इसमें 3 मैक्सिमम है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं 3 2 1, ठीक है, इसको रन करते हैं, अब भी 3 आया है, ठीक है। अब इधर 2, इधर 3 और इधर 1 करते हैं, फिर भी 3 आया है, ठीक है। अब मैं इधर 9 करता हूं, तो अब 9 आना चाहिए, 9, ठीक है। चलो अब मैं करता हूं 2 को 9, ठीक है, ठीक है, 2 9 है, तो अब भी 9 आ रहा है। अब हम करते हैं तीनों को 9, तो इसमें मैक्सिमम तो कोई नहीं, सब मैक्सिमम है, एक जैसे हैं, ठीक है। ओ सॉरी, ये मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये भी 9 आ गया है। तो अब आप अपने प्रोग्राम में अगर ये वैलिडेशन लिखते हैं कि अगर सारे एक जैसे हैं तो फिर मैक्सिमम इसमें कोई नहीं है, तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो फिर वो आप यहाँ पर कोई कंडीशन लगाओगे कि इफ x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू z और x इज इक्वल टू दोनों के बराबर हो, तो वो आपकी आप किसी भी डिफरेंट एंगल से आप पूछ सकते हैं। चलो मेरा जो जहन में अब आ रहा है वो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये सारा जो हमने किया है ना, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, ठीक है, और इधर मैं लिखता हूँ कि इफ x इज इक्वल टू y और एंड x इज इक्वल टू z। तो अगर x y के बराबर है और z जो है x z के भी बराबर है, तो इसका मतलब है कि तीनों में एक जैसी वैल्यूज पड़ी हैं। तो फिर मैं यहां पर ऐसे करूंगा, ठीक है, कि रिटर्न करो एक ऐसी वैल्यू को जो कि हम कहें नेगेटिव हो, -1, ठीक है, मैंने -1 को रिटर्न किया है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड ना हो कि हमने पास नहीं किया, इसमें पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है, वरना फिर हम कुछ और लॉजिक बनाएंगे। और एल्स में हम कहते हैं अपना पूरा ये वाला लॉजिक जो हमने पहले बनाया था इसमें से, ठीक है, ये, तो ये मैंने कट किया था ना, अब मैंने पेस्ट किया। अब ये प्रोग्राम कैसे बना, अब देखो कि अगर x y के बराबर है और साथ में x z के भी बराबर है, तो इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, तीन वैल्यूज एक जैसे पास हुए हैं, तो बस यहां से वो -1 को रिटर्न कर देगा, ठीक है, और क्या कर देगा, ठीक है, इधर हमारे पास -1 आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उनमें से कोई भी नहीं है। और अगर -1 नहीं आता तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट। तो एल्स वाले पार्ट में हमारे पास ये कोड पड़ा है कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, तो वो मैक्स को रिटर्न कर देगा। ये दो ही बातें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम करते हैं रन, तो क्या अपीयर होना चाहिए, -1, लेकिन मैक्सिमम नंबर -1 है, हरगिज नहीं। -1 को हमने इसलिए पुट किया ताकि इसके बेस पर हम अपने प्रोग्राम में ये कैपेबिलिटी डाल सके कि हम यूजर को यह मैसेज दें कि अगर -1 आता है तो हम कहेंगे कि सारे वैल्यूज एक जैसे हैं। तो अब -1 किधर आया है, इधर,
तो क्यों ना हम इस तरह करें। अब देखो, मैं इसको यहां से उठाता हूं और इधर लिखता हूं कि इंट मैक्स इज इक्वल टू ये। तो इस मैक्स में क्या रिटर्न हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है। इस मैक्स से या तो -1 उधर से रिटर्न हो सकता है या मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हो सकती है। इन दोनों में एक ही चीज रिटर्न हो सकती है। समझ आई इस बात की। और अगर इस मैक्स को मैं इधर पुट करूँ ना तो ये बहुत सही और भी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें तुम या -1 आएगा या मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं इधर एक मैसेज लिख लेता हूं कि इफ मैक्स इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, अगर -1 नहीं है तो मैक्सिमम नंबर क्या है वो यहां से रिटर्न हुआ होगा। तो वो मैं इसके सामने लिख देता हूं मैक्स। वरना अगर -1 आया है तो फिर सी आउट करो क्या ऑल नंबर्स आर सेम। समझ आई इस बात की। अब इसको करते हैं रन। तो ऑल नंबर्स आर सेम, और अब हम इसको एक डिफरेंट कर देते हैं, तो इसको 4 कर देते हैं और अब रन करते हैं। मैक्स नंबर इज 9, तो अब 9 है इसके अंदर। समझ आई इस बात की। अब इसको हम डिफरेंट कर देते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ 15, इधर लिखता हूँ 5 और इधर लिखता हूँ 75। तो अब मैक्सिमम 75 आना चाहिए। ठीक है, तो मैक्स नंबर इज 75। समझ आई इस बात की। अगर समझ नहीं आई है तो इस वीडियो को पॉज करें और इस पूरे लॉजिक को गौर से देखिएगा और अपने माइंड में इसको एग्जीक्यूट करें। कैसे एग्जीक्यूट करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ सैंपल बता रहा हूँ। आप लो एक कागज, ठीक है, और एक लो बॉल पॉइंट। आप यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, इंट मैक्स से। और को पता चला है कि इंट मैक्स का मतलब यह है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हो मैक्स। तो आप एक बॉक्स बनाओ, उसको नाम दो मैक्स। उसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, तो यहां पे चले जाओ। तो ये 3 वैल्यूज इधर आ गई हैं। तो अब इसका इस फंक्शन के बॉक्सेस को अलग बनाओ कि अब आपके पास 3 बॉक्सेस हैं एक्स वाई जी। उसके अंदर ये वैल्यूज हैं। फिर उसको अपने जहन से कंडीशन चलाओ, क्या इस बॉक्स की वैल्यू इस बॉक्स के बराबर है या इस बॉक्स की वैल्यू इस बॉक्स के बराबर है। तो अगर है तो ये वाला काम करो, और अगर नहीं है इनमें से एक भी तो ये वाला काम करो। ठीक है, और फिर इस तरतीब से जो वैल्यू आएगी उसको मैक्स में पुट कर दो। अच्छा, ये मैक्स, ठीक है, और ये वाले मैक्स दो डिफरेंट मैक्स हैं। ये मैक्स इस फंक्शन के स्कोप में है और ये मैक्स इस फंक्शन के स्कोप में है। ठीक है, और बाकी तो स्टोरी आपके सामने है। लॉजिक है, इफ एल्स है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। तो ये आपके रहे दो ये वाले टास्क। ठीक है, और इसके बाद इंशाल्लाह अगर आपने और प्रैक्टिस करनी है तो ये मैंने किया है ना फॉर मैक्सिमम नंबर, तो आप एक फंक्शन बनाओ जो मिनिमम नंबर को फाइंड करे और उसको इम्प्लीमेंट करो और इसी प्रोग्राम के अंदर ही कर दें। तो इधर आपके पास फॉर एग्जांपल ये आया ना मैक्स फंक्शन, इसको इस तरह से कॉपी कर ले और इधर पेस्ट कर ले। इसको नाम दे फाइंड मिन नंबर, और उसी 3 नंबर्स को यहां से कॉल करो दोबारा। और लेकिन इसके अंदर अब आपने लॉजिक को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो अपने हिसाब से कर ले और इस तरह से प्रॉपरली मैसेजेस आने चाहिए कि मिनिमम नंबर इज या ऑल नंबर्स आर द सेम। तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए दोबारा हुआ। तो इसको आप कंप्लीट करो और आपको पता चल जाएगा कि आप इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर गए हैं। ठीक है, सो जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप प्रैक्टिस करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।